एडमिशन का दौर है और इस एडमिशन के दौर में आज हम आए हैं उदयपुर नीरजा मोदी स्कूल में। यहाँ पर आएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ जो इच्छुक साक्षी जी है सोजतिया जो कि डायरेक्टर है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर राजसमंद वालों के लिए अगर कोई चाहे कि हम नीरजा मोदी में आकर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो क्या कुछ हालात रहने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ साक्षी जी हैं, डायरेक्टर है आप। सबसे पहले तो मतलब जब हम सुनते हैं डायरेक्टर तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बुजुर्ग से लोग बैठे होंगे वहाँ, मगर चलिए जैसे स्कूल और बिल्डिंग ऐसा लग रहा है उससे बिल्कुल आप रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा बहुत सीधा, नीरजा मोदी क्या है? हालांकि नाम बहुत सुना है मगर मेवाड़ वालों के लिए भी इस बार थोड़ा नया नाम है तो राइट। सो नीरजा मोदी स्कूल जो है उदयपुर में फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स हम उदयपुर में चला रहे हैं और टिल 12th CBSE करिकुलम के साथ में फ्रॉम प्री नर्सरी टिल 12th हम इस करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। उस करिकुलम में सिर्फ थ्योरी नहीं है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड थ्योरी है। बच्चा जो सीख रहा है वो प्रैक्टिकली सीख रहा है, एक्टिविटीज़, गेम्स, फेयर्स, इन सब के थ्रू सीख रहा है। तो जब बच्चे को पढ़ाई हो रही है विद सो मच ऑफ एंटरटेनमेंट, तो घर पे जब बच्चा जाता है तो उसे भी बहुत अच्छा फील होता है और पेरेंट भी जब देखता है कि हाँ यार बच्चा इतना खुश आए, तो आई थिंक हमारा काम वही हो गया कि बच्चे ने पढ़ाई भी कर ली और वो इन्जॉय कर रहा है अपनी पढ़ाई को। ये इसमें क्लासरूम और इन दिनों स्कूलों की बातें होती तो क्लासरूम और एक्टिविटीज़ आप बात करें, मगर उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले मैंने जब मैं आपके इसमें पूरा घूम रहा था तो यहाँ मैंने एक किड्स लाइब्रेरी, जूनियर लाइब्रेरी देखी। ये मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया कि जूनियर लाइब्रेरी, सीनियर लाइब्रेरी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सो मैं आपको जूनियर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट समझाऊं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जाके देख लेते हैं कैसी दिखती है और क्या कॉन्सेप्ट है। आई सो प्री प्राइमरी प्रोग्राम जो हम नीरजा मोदी स्कूल में चला रहे हैं वो यूनिक इसलिए है क्योंकि हमारा सारा फोकस है बच्चों के रीडिंग स्किल्स पे और स्पीकिंग स्किल्स पे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे बच्चा खुशी से जाना चाहे और पढ़ना चाहे। उसके लिए ही हमने जूनियर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जहाँ पे बच्चे स्टोरी टेलिंग सेशंस, रीडिंग सेशंस के लिए वीकली जाते ही हैं। वहाँ बच्चा अपना टीचर के साथ में बैठता है और या तो टीचर उसे नरेट करती है स्टोरीज़, और या बच्चा खुद जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम उसे ट्रेन करते हैं कि बेसिक बुक्स जो एज अप्रोप्रिएट बुक्स हैं वो बच्चा पढ़े, इंग्लिश, हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस। नीरजा मोदी स्कूल उदयपुर का विजन ही यही है कि हम सब भारत के लिए संस्कार युक्त, शिक्षित व जिम्मेदार नागरिक तैयार करें। और उसके साथ साथ एजुकेशन, वो लाइब्रेरी आपने दिखाई जूनियर, ये अब हम इस तरफ भी, इस सेक्शन में भी आए हैं तो ये भी थोड़ा सा आप चाह रहे थे कि हम दिखाएं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, प्री प्राइमरी प्रोग्राम हमारा थोड़ा यूनिक है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोकस है बच्चों के स्किल्स पे। अब स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें, और बच्चों को प्री नर्सरी की एज से ही आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकते हो विद दी एक्टिविटीज़ दे डू। इसीलिए हमने ये जो एरिया बनाया है ये एक्टिविटी जोन है, जहाँ पे बच्चा सबसे पहले जब स्कूल में एंटर होता है मॉर्निंग में तो वो क्लास में नहीं जाता है, वो अपना बैग यहीं पे सेटल करके यहाँ पे थोड़ी देर फेमिलियर होता है, अपने फ्रेंड से मिलता है। जब वो थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट में आ जाता है कि हाँ मैं स्कूल में आ गया, फिर ही वो क्लास में जाएगा और फिर ही वो उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। उससे पहले वो यहाँ पे मज़े करे, मस्ती करे, उसको जो जैसे रिलैक्स होना है वो रिलैक्स हो, फिर ही वो एंटर करे। सो बेसिकली ये एक वार्म अप एरिया। अब जूनियर से सीनियर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मैं देखूंगा लैब में, मगर उसके साथ मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था क्योंकि मैं इन दिनों कई स्कूलों में जाता हूँ ना, मेरे जैसे खुद के बच्चों के लिए भी करके बात करें तो ये एनुअल फंक्शंस हो गए, दूसरी ये एक्टिविटीज़ हो गई, इस पर बात तो होती है, मगर उसके साथ साथ पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि 365 दिन जो चीज़ें चलती है उसमें सिक्योरिटी का भी इशू आता है, उसमें हाइजीन का भी इशू आता है, उसमें अंदर सेफ्टी मेजरमेंट्स के भी इशू आते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं फिर? सबसे पहले आपने बात करी सिक्योरिटी की, उसके लिए हमारे जो गार्ड्स हैं वो काफ़ी ट्रेंड हैं, किसी को भी वो विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंटर नहीं होने देंगे। मुझे भी एक विजिटर पास लेना पड़ा था जी। यस, सो वो आपको पास देंगे। आप जिस भी इंक्वायरी के लिए आए हैं, आप एज अ वेंडर आए हैं, एज एनी एजेंसी आए हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं अंदर कि सो एंड सो पर्सन आए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्री इन्फॉर्म रखते हैं रिसेप्शन पे कि ये पर्सन आने वाले हैं। और इनकेस अगर कोई ऐसे ही आ गया तो पहले गार्ड्स हमें कॉल करके पूछते हैं कि क्या ये पर्सन अंदर आ सकता है जी। हम कहते हैं हाँ आप इन्हें दे दीजिए पास, तो ही वो पास उन्हें मिलेगा, तो ही वो अंदर एंटर आएंगे। देखिए हम बच्चों के एनवायरनमेंट में हैं तो हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे फायर सिस्टम है, फायर
एक्सटेंग्विशर्स जो हमने पूरा फायर अलार्म सिस्टम लगा रखा है, उस पर बहुत ज़्यादा हमने फोकस किया था। चेयरमैन सर का यही मोटो था कि बच्चे की सेफ्टी के साथ कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तुम्हें जो चाहिए तुम लगाओ, पर पूरा स्कूल हर एक कॉर्नर तक भी सिक्योर्ड होना चाहिए बच्चों के लिए हर एक एस्पेक्ट से। तो इसीलिए मैं देख पा रहा था अलग अलग जगह फायर एग्जिट और काफ़ी ये मैंने काफ़ी कम जगह देखा है। करेक्ट। और एक जो मेरा कंसर्न था हाइजीन। यस, जो थर्ड पॉइंट है आपका हाइजीन, उसके लिए हमारी जो हाउसकीपिंग टीम है वो काफ़ी पीरियोडिकली ट्रेन की जाती है और पूरा उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र हैं हमारे जो पूरी इस चीज़ को देखते हैं कि आपके बाथरूम्स, आपके वॉशरूम्स, आपके क्लासरूम्स, आपके कॉरिडोर्स क्लीन है या नहीं। और इसी के लिए एक पूरा चार्ट होता है, हर 2 आवर्स में पूरी चेकिंग होती है वेदर हर एक कॉर्नर, हर एक वॉशरूम क्लीन है या नहीं है। अदरवाइज़ वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक चलता ही रहता है। तो अब मुझे तो आप चलिए ये बताइए, हमने सारी बातें की, अभी अब चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे। वो मैं उनसे मिला भी था तो बड़े दिलचस्प आदमी लगे मुझे। बड़ी लगा कि बड़ी मेरे को बात करके मज़ा आएगा। तो मैं आपसे यहाँ से ये जानना चाहूँगा कि नीरजा मोदी हो गया, सोजतिया हो गया, बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों भेजना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि भाई हाँ हम भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं? यस, सो उसके लिए जो 2 आपने नाम लिए, नीरजा मोदी स्कूल और सोजतिया। नीरजा मोदी स्कूल फ्रॉम लास्ट आई थिंक नाउ 22-23 ईयर्स इतना रिसर्च कर चुका है, अपना एक ऐसा सेट स्टैब्लिश्ड करिकुलम बना चुका है। आई थिंक उससे बेटर CBSE करिकुलम, इतना ज़्यादा रिसर्च किया हुआ करिकुलम आई थिंक बच्चों को और पेरेंट्स को मिलेगा। तो आप इंग्लिश का कुछ बता रहे थे मेरे को, कुछ कि अलग ही रिसर्च के यस, मैं उस पर भी मैं बात करती हूँ। इंग्लिश जो है हमारी, हम कहते हैं कि बहुत अलग स्टाइल की है। जो हमारी बुक्स आती है वो हमारी जयपुर की जो ऑथर हैं मिस उषा पंडित, उनके द्वारा ही बनाई गई सारी किताबें हैं और इसके अंदर भी अलग अलग वर्क बुक्स और एक्टिविटी बुक्स होती हैं। तो आप अगर देखेंगे हमारा जो ग्रामर है वो ग्रामर ओल्ड स्कूल ग्रामर नहीं है कि आपने टॉपिक समझा दिया और उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए, नहीं, उसकी एक अलग बुक है। हर दिन डे वाइज, वीक वाइज एक सेंटेंस बच्चे को मिलता है, वो बच्चा सेंटेंस को एनालाइज करता है और जो भी कॉन्सेप्ट वो अभी तक पढ़ चुका है, जैसे कि नाउन, ग्रामर फॉर एग्जाम्पल, वो सारे उस सेंटेंस में एनालाइज करता है। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग उसके एनालिसिस जो है वो डिफिकल्ट। आप इतना फोकस कर रहे हैं, मगर इंग्लिश से फिर मेरे को भी एक चीज़ यहाँ से याद आती है कि अगर मान लीजिए कोई आपकी स्कूल से कनेक्ट होना चाह रहा है, अपने बच्चों को भेजना चाह रहा है, मगर उससे पहले या तो वो हिंदी मीडियम में रहे हो या फिर ऐसी किसी स्कूल में पढ़े हो जो इंग्लिश मीडियम तो हो, मगर आपकी और उनकी इंग्लिश में भी डिफरेंस हो, तो उन बच्चों को फिर आप कैसे उसके लिए हमारे पास में ब्रिज कोर्सेज हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा उसका इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो यहाँ हमारी जो टीचर है जो ट्रेंड है नीरजा मोदी करिकुलम के लिए, वो एक ब्रिज कोर्स के अंदर उसको सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमको लगता है इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो हम पढ़ाएंगे। अब वो एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाएंगे वो हमारा लुकआउट होता है कि हाँ, हम पेरेंट्स से बात कर लेते हैं कि नहीं 2 o'clock बच्चा छूट रहा है, हम उसको यहीं रखेंगे अपने पास में, हम उसको 5 बजे वाली बस में भेज देंगे या हम उसे लेट भेज देंगे, या फिर उसके अगर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है 2 बजे बाद रुकने की तो जो स्कूल आवर्स होते हैं उसमें हमने चलो कुछ गेम्स के पीरियड हमने ले लिया, लाइब्रेरी पीरियड ले लिया, उसमें इंग्लिश टीचर उसके साथ बैठेगा, पूरा ये ध्यान रखना है कि लेवल पे लेके आ जाएंगे 100%। एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी तो उसमें मेरे को एक बड़ी मज़ेदार बात लगी थी। आपने कहा था कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स ऑप्शनल नहीं है, यस, कंपल्सरी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट कौन सी क्लास से अप्लाई कर रहे हो आप? देखिए, जो जूनियर लेवल की अगर मैं बात करूं तो योगा एक ऐसा चीज़ है जो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जूनियर लेवल से ही, है ना। तो योगा प्लस जनरल गेम्स जो होते हैं, बच्चा बाहर जाता है, खेलता है, उसके लिए वीक में 3 से 4 टाइम्स उसको जाना ही है, उसको खेलना ही है, बाहर ग्राउंड में होना ही है उसको, राइट। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, क्लास बढ़ती है, स्केटिंग इंट्रोड्यूस हो जाता है जो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। हमारे पास में 5 to 6 कोचेज़ हैं सिर्फ अलग अलग गेम्स के लिए। मार्शल आर्ट्स हमने कंपलसरी कर रखा है कि आपको बेसिक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग लेनी ही है। दूसरा, इसी साल हमने राइफल शूटिंग भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैं आपको बताऊंगी, मार्शल आर्ट्स एंड राइफल शूटिंग का हमने एक एरिया डेवलप किया है। बच्चा आए और बेसिक सीखे। मैं चाहती हूँ अगर कहीं बच्चा बाहर जाए और कहीं मार्शल आर्ट्स की बात हो रही, उसे पता होना चाहिए हाँ मैंने मार्शल आर्ट्स किया है, मुझे बेसिक डिफेंस ट्रेनिंग मिली है स्कूल से, राइट। और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फोकस हमारा था। दूसरा, स्केटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, फिर आपकी जो इंडोर गेम्स है, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, सारी चीज़ें हमारे पास में हैं। अलग अलग कोचेज़ हैं जो वीक में 2 से 3 टाइम्स बच्चों को खिलाते हैं।
खेलना बच्चों ही को है। खेलना है, खेलना तो ये है तो ही। मतलब कंपल्सरी Yes. हो गया। और मुझे लगता है पेरेंट्स भी आजकल काफ़ी अवेयर हो गए हैं कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो भी इक्वल अटेंशन पे करते हैं। और आफ्टर 2 PM हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी भी चलती है, उसमें भी बच्चे आते हैं और खूब खेलते हैं। सो नीरजा मोदी स्कूल उदयपुर हमेशा से ही भारतीय संस्कृति के सभी पर्व बड़े ही उल्लास के साथ स्कूल में मनाता है, और सभी बच्चों को हम ये सिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनका महत्व क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, और हर एक त्यौहार की अपनी एक गरिमा है, अपना एक चार्म है, और हम यही बच्चों को यहाँ पे स्कूल में सिखाते हैं। एक आखिरी सवाल, उसके बाद में चेयरमैन सर से बात करेंगे। आखिरी सवाल ये, क्योंकि सोजिता क्लासेस का नाम आता है तो ये लगता है कि कॉमर्स के सेक्टर में बहुत बड़ा एक हो गया। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से, तो आपने थोड़े दिनों पहले साइंस से रिलेटेड एक कॉर्निवल किया था, जिसमें Yes. 2-3 दिन तक या कॉर्निवल चला था। जी जी जी। साइंस पे कितना फोकस कर रहे हैं? आपकी कुछ लैब वेब भी मैंने देखी है, तो वो उस सेगमेंट पर आप कितना फोकस कर रहे हैं? साइंस कार्निवल का हमारा एम यही था कि हम बच्चों को अवेयर करें कि साइंस में कितना कुछ हो गया है, कितना एडवांसमेंट आ गया है, टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट हो गई है। तो उसी के लिए कार्निवल था। डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ साइंस को हमने लिया था, और हम बच्चों को यही चाहते थे कि भले वो बच्चा ग्रेड 1 का है या 2 का है, क्या है साइंस, क्यों इम्पॉर्टेंट है साइंस, हम उसे बता पाएँ, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करा पाएँ, ताकि उसको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। दो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ अपने आप में तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बट हाँ, हमारा इस बार जो फोकस था वो साइंस पे था। कुछ नए इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं फॉर साइंस। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चा जो है, अगर उसकी रुचि है साइंस में, तो वो आए, वो देखे नीरजा मोदी स्कूल में क्या हम कर रहे हैं इन साइंस, जिससे कि वो समझे कि हाँ यार, साइंस में भी मज़ा आ सकता है। अब एक्चुअली मेरे को जितने सवाल याद आ रहे थे, मेरे को जितनी चीज़ें याद आ रही थी, वो तो मैंने पूछ ली। मान लीजिए ये एपिसोड चल रहा है और राजसमंद के पेरेंट्स के दिमाग में और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है कि हमारे ये सवाल हैं, अब इस एपिसोड में तो आए नहीं है। Yes. हम आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसका कोई यस तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी राजसमंद के सभी पेरेंट्स को कि 19 मई को हम संडे को आ रहे हैं राजसमंद में, और होटल केशव इन के अंदर हमारी 9:30 इन द मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 6:30 तक काउंसलिंग सेशन चलेंगे। तो आप हमारे पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, आपको लग रहा है कैसे आएगा बच्चा, सारी चीज़ों के लिए हम वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो आप आइए बिल्कुल, और आपकी जो भी मन में चल रहा है हमसे डिस्कस करिए। एंड यस, तो ये देखिए, आपने 19 मई को बुला रहे हैं मैडम अपने ही राजसमंद में केशव इन, जो आरके चौराहे पर जो है। और मैं चाहूँगा कि जब आप आए वहाँ, तो मैडम से तो आप वहाँ मिलेंगे ही, महेंद्र जी सोजतिया से ज़रूर मिले, जो चेयरमैन भी है। उनसे मैं क्योंकि बात करने वाला हूँ, उनसे बातें जब आप उनकी सुनेंगे तो फिर आपको खुद को लगेगा कि और कुछ हो ना हो, बच्चों का गाइडेंस लेने के लिए मिले हम। निर्जम में बच्चों को भर्ती कराए ना कराए, गाइडेंस के लिए एक बार इस फैकल्टी से मिलना जरूरी है। तो चलिए फिर बात करते हैं चेयरमैन साहब से कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स है। तो ये तो थे साक्षी मैडम, जिन्होंने बड़े अच्छे खासे से, मतलब मेरे अंदर भी ये थोड़ी होने लगी कि चलिए इस स्कूल को लेकर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। मगर एक सवाल, क्योंकि राजसमंद से हूँ तो सवाल बनता है कि राजसमंद इतना दूर, वहाँ से अपने बच्चों को यहाँ कैसे भेजे, क्यों भेजे, भेजना चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके सही जवाब के लिए हमारे पास महेंद्र जी सोजतिया सर हैं। सर पहले तो मतलब सोजतिया क्लास के थ्रू आपके बड़ी मैंने चर्चा सुने थे, आज नीरजा मोदी में मिल रहे हैं। यस सर। तो अब मैं सीधा सवाल ही पूछ लेता हूँ कि राजसमंद वाले हम हैं, इतना दूर भेजे, कैसे भेजे और क्यों भेजना चाहिए? देखिए सर, बहुत सीधी बात बताऊं, दो बड़ी एजुकेशन की ब्रांड, नीरजा मोदी स्कूल और सोजतिया ग्रुप, सोजतिया क्लासेस, जिससे आप लंबे समय से परिचित हैं। हमने CACS में 175 ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं। मेंसम एजुकेशन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बहुत डेप्थ में जाकर। तो अभी हमने नीरजा मोदी स्कूल जयपुर से टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है, और हम पर्टिकुलर यहाँ उदयपुर में नीरजा मोदी स्कूल इस्टेब्लिश किया है बिफोर 5 इयर्स। एक तो बात ये हुई। दूसरा ये कि देखिए, हम लोग कोर एकेडमिशियन तो हैं, ये तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे। बेसिकली हम लोग एकेडमिक्स के लिए ही बने हैं। और दूसरा, नीरजा मोदी का कोर्स करिकुलम, दे आर हैविंग मैमथ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो जितना भी कोर्स करिकुलम है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बच्चों के सिलेबस है, वो सब के सब हमने कोलैबोरेशन के तहत नीरजा मोदी स्कूल जयपुर से
प्राप्त किए हैं। तो डेफिनेटली जब पर्टिकुलर हम लोग दोनों आपस में मिले तो निश्चित रूप से हम उदयपुर निर्जामोदय स्कूल में अपने बच्चों को दी बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की पोजीशन में हैं, बिकॉज हमारा बेस्ट करिकुलम एज वेल एज हमारी जो टीचर्स हैं, ये सब टीचर्स ट्रेंड होकर आई हैं जयपुर निर्जामोदी से। तो डेफिनेटली बच्चों का जो पीयर ग्रुप बनेगा, बच्चों को जो एजुकेशन मिलेगी, बच्चों को जो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन हम यहाँ दे रहे हैं, देखिए बुकिश नॉलेज मस्ट बी रिक्वायर्ड, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल अप्रोच हम लेकर चल रहे हैं, निश्चित रूप से यह निर्जामोदय स्कूल को दूसरे स्कूल से डिफरेंशिएट करती है। नहीं, ये सारा तो मैं समझ गया, जब जितनी बातें जितनी चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये तो मेरे को भी मोटा मोटी समझ में आने लग गई है। मगर सवाल वही है कि 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, बच्चा रोज़ आना जाना, ये सब चीज़ें कैसे क्या? देखिए बहुत सीधी बात बताऊँ मैं आपको, अगर उदयपुर है, उदयपुर में अगर मैं कहूँ गोवर्धन विलास से बच्चा आ रहा है तो ट्रैफिक को अगर शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से उदयपुर में गोवर्धन विलास से बच्चा निर्जामोदय स्कूल आ रहा है, करीब करीब 60 मिनट्स लग रहे हैं, पक्की बात। और अगर मान लो राजसमंद से बच्चा उदयपुर निर्जामोदय स्कूल आ रहा है तो भी उसे करीब करीब 60 मिनट्स लग रहे हैं। अब आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लो, दोनों में लगभग बराबर समय लग रहा है। अब कुछ बातें और, अभी निर्जामोदय स्कूल में नाथद्वारा एज वेल एज राजसमंद दोनों के बच्चे हैं और पूरा 1 साल से हमारा एसी बस, हमारा एसी ट्रांसपोर्ट राजसमंद से बच्चों को निर्जामोदय स्कूल लेकर आ रहा है। पूरा 1 साल हो गया। हालांकि शुरू में बच्चे कम थे बट ग्रेजुअली उसमें स्ट्रेंथ हुई है। तो एक छोटी सी बात बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल, एक गौरव माहेश्वरी हैं नाथद्वारा के, उनका सन है जूनियर केजी में निर्जामोदय स्कूल में, उसके लिए बकायदा, चूंकि वो जूनियर केजी में, बकायदा हमने सीट बेल्ट बनवाया बस में जी। और एसी बस है देखिए। और एक और बात बताऊं आपको, हमारा निर्जामोदय स्कूल भी आपका सेंट्रली एसी है। अब सेंट्रली एसी स्कूल आपका, फिर आपकी एसी बस है, तो और फिर वही टाइम जो कि आपका इस उदयपुर में एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हो, और अगर मान लो दूर डिस्टेंस है तो 1 घंटा लग रहा है, राजसमंद से उदयपुर आने में 1 घंटा लग रहा है। तो मैं नहीं सोचता कि अगर कोई अच्छी चीज़ हमें मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा पीयर ग्रुप मिल रहा है, अच्छा कोर्स करिकुलम मिल रहा है, अच्छा इंग्लिश। मैं यही पूछना चाह रहा था, मैं इसमें यही ऐड कर रहा था कि आपने ये डिस्टेंस बताया, फिर भी मान रहा हूँ चलो कि 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। क्या 15-20 मिनट ऊपर नीचे होना, वो टाइम यहाँ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका वैसा वापस रिटर्न मिल रहा है? देखिए ये बात तो है, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं चूंकि राजसमंद है, लेकिन फिर भी बहुत सीधी बात है, अगर आप लोगों को बेहतरीन एजुकेशन मिल रही है, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन मिल रही है, तो निश्चित रूप से ये जो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है वो आपका एक गुड इन्वेस्टमेंट है। और मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि डेफिनेटली, मैं कह रहा हूं इट्स ओके, लेकिन एक बार राजसमंद से, नाथद्वारा से निर्जामोदय स्कूल आएँ, स्कूल विजिट करें, हमारी फैकल्टी टीम से मिलें, हमारा कोर्स स्ट्रक्चर देखें। आना जाना पढ़ना ये सब तो बता दिया, मगर इसमें एक अगर कोई पेरेंट्स ऐसा चाहे कि भाई मैं डेली अप डाउन नहीं करवाना चाहता हूँ, तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शन है अपने पास? वैसे देखिए, अगर एसी ट्रांसपोर्ट है तो मैं नहीं सोचता, मैंने कहा ना 1 घंटे का रन है आना और जाना, 1 घंटे का, तो इट्स ओके। लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्था हमने यहाँ कर रखी है। और गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स फीमेल जो है पर्टिकुलर वार्डन है, और बॉयज़ हॉस्टल में सर हमारे जो हैं वो वार्डन हैं, और बिल्कुल शुद्ध सात्विक पौष्टिक घर जैसा खाना हॉस्टल्स में बच्चों को मिलेगा। जब आपका सोजेता क्लास का, निर्जामोदी का नाम आता है तो एक थोड़ा सा हल्का सा जिक्र कहीं के एलन का भी सुनाई देता है, ये क्या जिक्र है, क्या कनेक्शन है ये? देखिए ऐसा है, बहुत सीधी सी बात है, अभी भी आपकी जो 19 को हमने अपना निर्जामोदी स्कूल का राजसमंद में रखा है, उसमें भी एलन इंस्टीट्यूट वाले भी आ रहे हैं, और वो भी पर्टिकुलर करियर काउंसलिंग करेंगे बच्चों की। और निश्चित रूप से अगर बच्चा मेडिकल, IIT JEE में जाना चाहे तो इसका बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। वैसे भी मैं बताऊं आपको, सोजतिया क्लासेस हम लोग कॉमर्स के रहे हैं, तो हमने बहुत अच्छी सी व्यवस्थाएं ये करी है कि बच्चों को स्कूल एजुकेशन के साथ ही यदि वो चाहे, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड, तो वो पर्टिकुलर IIT JEE मेंस और दूसरा आपका मेडिकल नीट, इस तरह से CACS या फिर
क्लैट और यूपीएससी की तैयारी कर सकता है स्कूल के अंदर ही। यानी हम सीबीएसई की प्रिपरेशन तो करा ही रहे हैं, साथ ही इसी तरीके से हम ये वाली प्रिपरेशन भी बच्चों को साथ साथ करा रहे हैं। अगर बच्चा चाहे तो डेफिनेटली इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इनमें ये वाली भी एजुकेशन इसी स्कूल आर्ट्स में ले सकता है। तो देखा आपने, मतलब महेंद्र जी सर जब समझा रहे थे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि समझाने का तरीका बड़ी जोरदार है, चीज़ें धीरे धीरे मतलब डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो रही थी, तो काफ़ी चीज़ें तो समझ गए होंगे, मगर फिर भी हो सकता है ना, क्योंकि पेरेंट्स हैं, बच्चों को जब स्कूल में भेजते हैं तो उससे पहले 100 सवाल होते हैं दिमाग में। उन 100 सवालों के जवाब देने के लिए 19 तारीख को, 19 मई को 19 मई को राजसमंद आ रहे हैं आप। नीरजा मोदी स्कूल की पूरी टीम एलन टीम के साथ में राजसमंद में होटल कैशव इन आ रही है। बिल्कुल क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड में आप हमसे टाइम ले सकते हैं। कल से आपको पैम्पलेट आपको मिल जाएंगे, तो उसमें क्यूआर कोड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम स्लॉट बुक करा सकते हैं। और करीब करीब 12 से 15 राउंड टेबल लग रही है, उसमें पर्टिकुलर प्रोमिनेंट फैकल्टी, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे प्री नर्सरी की हो, चाहे नर्सरी की हो, चाहे मिडिल क्लास की हो, प्रोमिनेंट फैकल्टी टीम नीरजा मोदी और एलन से आ रही है आपके शहर में। तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ आना चाहिए और पर्टिकुलर कोर्सेज को समझना चाहिए, चाहे वो प्री नर्सरी का बच्चा हो अप टू 12th तक, चाहे कोई कोर्स मान लीजिए एक्स्ट्रा करना चाहे या नॉर्मल स्कूलिंग करना चाहे, निश्चित रूप से उसे होटल कैशव इन राजसमंद 19 मई को सवेरे 9:30 से 6:30 बजे तक हमारी टीम वहां पर उपलब्ध रहेगी। मैं खुद रहूँगा, साक्षी मैम रहेगी और भी हमारी फैकल्टी टीम रहेगी। तो निश्चित रूप से आपको आकर, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आओ और हमारे स्कूल में एडमिशन लो, नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो पर्टिकुलर करियर काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चे की, कि भैया बच्चे को फ्यूचर में क्या क्या सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। पहले हम कहते थे साइंस आर्ट्स कॉमर्स ही है, नहीं, इसके अलावा करीब ढेरों फील्ड है, 150 फील्ड्स हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे उदयपुर का बच्चा भी ईच एंड एवरीथिंग सब समझता है कि ये कोर्स है, ये कोर्स है, ये कोर्स है, तो मेरा राजसमंद का बच्चा क्यों ना समझे, डेफिनेटली उसको राइट है। तो इसीलिए हम आप लोग के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको पेरेंट्स के साथ आना है और हमारे जो कोर्सेज हैं या आपके जो फ्यूचर में कोर्सेज एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो, उनको अच्छा सा आपको समझना चाहिए। अगर मान लो 1 घंटा 2 घंटे निकाल कर आते हो तो मेरे ख्याल से लाइफ में आपने जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है उसमें से सबसे बेहतरीन टाइम इन्वेस्टमेंट 19 को होटल कैशव इन में हमारे साथ होगा। थैंक यू। तो देखा आपने, अब मेरे को जितने सवाल आते थे मैंने पूछ लिए, जितनी बातें मैं यहाँ से जान सकता था वो मैंने आप तक पहुँचा दी है, मगर बड़े ही बेहतरीन तरीके से महेंद्र सर ने खुद ने बता दिया है कि बाकी के सारे सवाल लेकर, मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल लेकर ही आना है वहाँ पर, जितनी चीज़ें पूछनी है आकर पूछिएगा, मगर 19 मई को इस एक मौके का हमको लाभ जरूर लेना चाहिए, बेनिफिट लेना ही चाहिए और वहाँ आकर बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं पूछी जा सकती है, जानी जा सकती है और फिर हम एक बेहतरीन विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।